गुड आफ्टरनून माय डियर, मैं डॉक्टर सिन्हा और आपकी रीडिंग के जो संदेश है वो आ गया यूनिवर्स की तरफ से। और आपका पहला सवाल था, क्यों बिजनेस में इतने अप्स डाउन्स आपको झेलने पड़ रहे हैं? क्या कारण है कि आपका बिजनेस स्टेबल नहीं हो पा रहा है और बार बार आपको बदलना पड़ रहा है? उसके देखिए मुख्य रीज़न यही है, यूनिवर्स का कहना है कि यू हैव टू बी रिसर्चर। आपको एक बुद्धिमान रिसर्चर की तरह बिहेव करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। कह रहे हैं वो कि किसी भी काम को करने से पहले पूरा रिसर्च करो। किसी के कहने पे या बहुत सारे लोग भेड़ चाल जिसको बोलते हैं ना, उस चाल में नहीं चलो। अगर आप लंबा और बिल्कुल स्टेबल होना चाहते हैं तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा बेटा। उसका रीज़न मैं बताती हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि आपको सेकंड चांस मिलने की भी यहाँ पर एनर्जी आई है कि आपको सेकंड चांस भी मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको मौके नहीं दिए जाते, आपको मौके दिए जाते हैं, पर आप उसके लैक पॉइंट यही हो जाता है कि आप उसका रिसर्च अच्छा से नहीं करते, उसके बारे में सही जानकारी बेटा आप नहीं कलेक्ट करते हैं। तो यूनिवर्स कर रहे हैं कि जानकारी कलेक्ट करो। और देखिए बेटा, इसके एक और रीज़न मैं बताती हूँ कि कभी भी जब हम कोई काम करते हैं तो हम सिर्फ इस बात पे ध्यान देते हैं हमें क्या करना है। क्या करना है उससे बहुत सारी चीज़ें हम कलेक्ट करने, क्या हो रहा है उससे बहुत सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं, पर क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, और जब परिस्थिति आएगी तो उसको टैकल कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे को ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हम रिसर्च के लिए जाते हैं। तभी हमारी बुद्धिमानी, एक बुद्धिमान आदमी क्या करता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिस्थिति को समझकर निकलता है। तब उसकी मैनेजमेंट सही रहेगी और वो अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आपकी कमी है इन्फॉर्मेशन की, आपकी जो है ना रिसर्च में कमी है। तो क्या करना है तो आप पता कर लेते हैं, क्या नहीं करना है ये आपको नहीं पता होता। उसके लिए आपको उसके अंदर उतरना होगा। आपकी जो बुद्धिमानी है, जो आप बहुत बुद्धिमान पर्सन है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी उसको इस्तेमाल करें। बेचैन नहीं हो, हड़बड़ाएं नहीं, शांत होकर अपनी बुद्धि पर विश्वास करो, रिसर्च करो, खोज करो, सफलता आपके हाथ लगेगी। आपका दूसरा सवाल था बेटा कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। डेफिनेटली करेगी, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड, इमोशन के कार्ड आए हैं, फैमिली के कार्ड आए हैं। और यहाँ पर जो है इमोशन बहुत ही उभर कर आ रहा है, उभर के ये एनर्जी आ रही है। तो जल्दी जो है आपकी फैमिली जो है आपके प्यार को समझ लेंगी और आप पर प्यार बरसाएंगी। और सलाह ये है कि किसी दूसरे से उम्मीद करने से पहले जो आप सर्व करें पहले। तो बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान के साथ जो है अपनी फैमिली मेम्बर से बात करें, पोलाइट रहें, है ना। तो उनको प्यार से पेश आएंगे आप, वो मान जाएंगे, है ना। क्योंकि आपकी एनर्जी आई है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। अंदर ही अंदर आपका जो आपके ऊपर उनका ध्यान रहता है, दिमाग रहता है। दोनों साइड की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ, दोनों ही, आप वाइफ हस्बैंड दोनों के लिए है। तो जाओ, प्यार से पेश आओ, इज्जत से पेश आओ, है ना। बच्चे ही बनकर पेश आओ, बड़े बन के नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ। एकदम छोटा सा बच्चा बन के जाओ, दे विल हेल्प यू, है ना। बहुत प्यार करते हैं वो लोग आपसे। द थर्ड क्वेश्चन था कि बार बार आपके लाइफ में अप्स डाउन्स क्यों आते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड जो होता है ये कर्मा से रिलेटेड होता है। आपका सवाल है कि क्यों आता है। डेफिनेटली ये बिकॉज ऑफ कर्मा जो है ये अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, है ना। तो जब आपके अच्छे कर्म जब आते होंगे तो अप्स में आप जाते होंगे। जो पिछले जन्म में हमने जो कर्म स्टोर किए हैं उस हिसाब से जब अच्छा हमारा पुण्य कर्म आता है तो हम अप्स में चले जाते हैं। जब हमारा बुरा कर्म जो हमारे चित्त पर आता है तो हम डाउन में चले जाते हैं। तो ये एक कर्म का चक्र है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि 60% जो कर्मा जो है हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं और 40% कर्मा जो हम यहाँ क्रिएट करते हैं। और अपने पिछले कर्मा को हम रिलीज जल्दी कैसे करें वो भी मैं बताती हूँ। अगर नहीं चाहते हो अप्स डाउन्स में पढ़ना तो आपने क्या करना है कि कर्म काटने के कई एक तरीके होते हैं, है ना। कर्म कटने का प्रकृति के नियम के अनुसार कई तरीका होता है। एक तरीका होता है कि जैसे आपको कोई बीमारी लग गई, आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है तो उससे भी आपके कर्म कटते हैं, है ना। उसकी परेशानी जो आप झेलते हैं उससे कर्म कटता है। कभी कभी इमोशनल लेवल पे जो आपको कष्ट आता है उससे आपका जो है
कर्म रिलीज़ होता है, कभी कभी घर में कलेश हो गया या बाहर किसी परेशानी में पड़ गए या मेंटल रेथलेस चल रहा है, तो इन सब चीज़ों से आपके कर्मों का निदान होता है, खटता है। इसीलिए सिचुएशंस आते हैं आपके कर्म को कटवाने के लिए। पर अगर आप चाहते हैं कि कर्म जल्दी कटे, तो उसका एक और तरीका है जिसको कहते हैं दान करना, पुण्य करना, सर्व करना, है ना। इस तरीके से जब आप सर्विंग मोड में चले जाते हैं तो आपके कर्म जल्दी जल्दी कटते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप जल्दी और चाहते हैं उसके साथ रहें, तो उस डाउन को ख़त्म करने के लिए जो है आपको कुछ सोशल वर्क, कुछ सर्व, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे पैसे होंगे तभी आप सोशल वर्क के लिए जा सकते हैं या किसी को सर्व कर सकते हैं। आपके पास जो है, मान लो कि 1 रुपया आपके पास है, तो आप उसमें से 5 पैसे जो है लोगों को सर्व करें। कैसे लोगों को सर्व करेंगे? जो ज़रूरतमंद हो। वाकई में आपका जब आप उसकी मदद करें तो उसके दिल से दुआ निकले। किसी बहुत भूखे इंसान को खाना खिला दोगे, दुआ निकलेगा। कि कोई बहुत परेशान है मेंटली, उसके साथ अच्छे से बात कर लोगे, दुआ निकलेगा। अभी अपने अपने माता पिता के बारे में आपने बोला, आप जाके उनको प्यार से मनाएं, उनको इज्जत दें, है ना, उनके सामने बच्चे बन जाए, जैसे उनका मन खुश होगा वो आपको दुआ देंगे, है ना बेटा। तो इस प्रकार से जो है आप अपने कर्म को जल्द से जल्द काट सकते हैं। और पूरी कोशिश ये करो कि कभी किसी के दिल को ना दुखाओ, है ना। इस प्रोसेस के जरिए जो है आप अपनी लाइफ खुद की भी अच्छी कर सकते हो, अगले 4 की मदद करोगे। और एक बात, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो इसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और भी आपके कुछ रीजन अप्स डाउन्स के कुछ एनर्जीज यहाँ पे हैं जो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप एक राजकुमार की तरह हैं। राजकुमार क्या होता है पता है बेटा? राजा रानी होता है वो बहुत स्टेबल होता है। राजकुमार क्या होता है? जिसको सब कुछ मिल जाता है तो वो चीज़ों को तो एंजॉय करता है, पर उस प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता। वो डिपेंड होता है राजा रानी पे। तो उसी प्रकार की एनर्जी निकल करके आई है। कह रहे हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ी से रिस्पॉन्सिबल मोड में आ जाइए। ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप सध जाएंगे, आपके जीवन है ना सधने लगेगी। काम आगे दौड़ नहीं लगाएंगे बेटा, बहुत ज़्यादा दौड़ लगाने के लिए आपको मना किया जा रहा है। शांति से सोच समझ के चलो, देखो कैसे तरक्की करते हो, है ना। आपके पास वो सारी क्षमता मौजूद है। ये नाइट्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो नाइट्स होता है वो सेना नायक की तरह होता है, उसकी इस प्रकार की एनर्जी होती है। और परंतु ये एकदम शांत और धीरे धीरे चल रहा है ना। क्योंकि अभी क्या डिमांड यही है कि हम जो है शांति से धीरे धीरे करके अपना पोजीशन बना लें। एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नई नई अपॉर्चुनिटी को सीखो, समझो। यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुरंत एक्टिव हो जाना, आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है। नए नए स्किल सीखो, नए नए जो है ना जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखो, खोजो, रिसर्च करो। यहाँ भी रिसर्च की देखिए साउंड आ रही है, तो वो करो। इससे आपका जो है ना लाइफ का जो अप्स डाउन्स वाली सिचुएशन है इस पर आप काबू पा लेंगे। अगर आएगा भी तो आप इस तरह परेशानी में नहीं जाएंगे, आप आसानी से इसको डील करेंगे। अब बेटा आपके लिए यूनिवर्स ने एंजल्स गाइडलाइंस जो भेजा है उन्होंने, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन देखिए मिलता जुलता ही आया है बेटा। देखिए मैं यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी आपकी आई है वो यही आई थी कि रिसर्च करो। और देखो उन्होंने फिर वो कंफर्मेशन भेजा है उन्होंने कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि अगर केवल ये बिजनेस के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। यानी उसका इन्फॉर्मेशन 100% है तो आप कोशिश कर जाओ कि 110% की इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ। यानी पॉजिटिव निगेटिव जितने एस्पेक्ट हैं वो सबको अपने पास जुटाओ। स्किल डेवलप करो, मतलब बुद्धिमानी को कैसे इस्तेमाल करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, परिस्थिति को हैंडल कैसे करते हैं, इन ऑल फील्ड, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फिनांस लेवल पे, सभी लेवल पे आपको कहा जा रहा है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैक्सिमम। और फिर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है बेटा, है ना। आपके साथ यूनिवर्स है। आपको ये गाइडलाइन मिलना था इस टाइम में, आपका वक्त बदलने वाला है, आपकी समझ बदलने वाली है, इसीलिए वो यहाँ पर आए आपके पास।
कहते हैं चिंता मत करो बेटा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्या है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसके साथ जाओ, सही तरीके से जाओ, तुम अचीव करोगे। रिकवरी, देखिए रिकवरी का यहाँ पे देखिए कहते हैं नो नीड टू वरी, रिकवरी अर्थ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो इस सिचुएशन है उससे रिकवर कर जाओगे, चाहे वो आपका बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब से आपको रिकवरी मिलेगी। पर आपको डिसिप्लिन उन्होंने बता दिया, गो विथ दिस डिसिप्लिन। जब इस डिसिप्लिन के साथ आप जाएंगे, डेफिनेटली जो है आप रिकवर करेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट आपको कहा जा रहा है बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो है ना काल चक्र का अप्स डाउन्स चलता रहेगा, सीखते रहो और अपने अंदर के जो है ना सकारात्मक शक्ति है उसको जो है होल्ड करके रखो, आत्मविश्वास बनाए रखो। बहुत अच्छी रीडिंग बेटा, बहुत अच्छी सलाह और बहुत बेसिक सलाह आपको मिला है। केवल मैं उम्मीद भी कर रही थी कि यही है, तो आपको बहुत बेचैन होने की ज़रूरत नहीं बेटा, बस छोटी मोटी जो आपको टेक्निक्स है उसको फॉलो करना, बाकी सब लोग आपके साथ ही खड़े हैं, है ना, आपकी फैमिली, आपके लोग, डिवाइन एंजल्स सब देखिए आपके साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल उदास मत हो, है ना, अच्छे से सुनो, समझो और आगे बढ़ो, है ना। और कोई दिक्कत या कोई सवाल तुम्हें लगता है तो फिर से पूछ सकता है। तो गॉड ब्लेस यू।